become the part of my YouTube family by subscribing this channel and press that bell icon button for the notification, and don't forget to like and share this video. Thank Hi guys, welcome back to my channel. My name is Monica. मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग सेंटर क्योंकि किया का बर्थडे है नॉर्थलैंड। हाय हाय कर दो। हाँ, लेकिन बर्थडे का प्रिटेंड नहीं है ना, रियल सेलिब्रेशन है। आपके बर्थडे का रियल सेलिब्रेशन है, लेकिन बर्थडे वाले दिन नहीं है, किसी और दिन है। प्रिटेंड नहीं बोल सकते उसको, रियल सेलिब्रेशन है। तो सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन के लिए हम जा रहे हैं। जैसे केक रहता है और रिटर्न गिफ्ट्स रहते हैं और कुछ कुछ चीज़ें, इनकी ड्रेसेस वगैरह रहती है, तो वो सब चीज़ें आज होने वाली है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। आगे चलिए हमारे साथ शॉपिंग करने। आ जाओ, देखना ये काम आगे जा रही है, वेट ही नहीं करती। अरे बास्केट लेके कहाँ जा रही है किया? ये बास्केट लेके रख के आना। बास्केट लो इससे ये। अरे 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 उसी तो स्पीड पकड़ ले। अरे बास्केट का क्या करोगे? ये भी उठ गई है। तो बहुत देर वेट करने के बाद फिर फाइनली मुझे ये लगा कि नहीं यार, इससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं वेट कर पाऊँगी। मैं इन्हें उठाया और फिर मैं आ गई बाहर। अब सबसे पहले मैं करूँगी केक, क्योंकि केक ऑर्डर पे बन रहा है। उन्होंने बोला था 3 डेज़ कम से कम पहले करना, तो इसलिए पहले हम जा रहे हैं केक के लिए। यम्मी शानू यम्मी। तो हम लोग आए इस बेकरी पे खाने पीने के लिए। क्या एंड वन दिस कॉफी के पीछे पड़ी है ना, बहुत है बच्चा। देखिए बेकरी सच में बहुत अच्छी है। अब मैं ले रही हूँ रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट्स मेरे जो मैंने सोचा था वो चीज़ मेरे को ऐसे लग नहीं रहा था कि इनफ है। तो इस वजह से मैं कुछ कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहती हूँ, इस वजह से आई हूँ। और कुछ ये है कि सारी गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स में से 2 बॉयज़ भी हैं, तो उनका मुझे सेपरेट गिफ्ट लेना है, क्योंकि वो सारे गर्ल्स वाले गिफ्ट हो गए हैं। और यूनिकॉर्न थीम है तो उससे भी रिलेटेड है, तो मेरा अभी बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा था। और मुझे कैंडल्स भी लेनी थी और डेकोरेशन में कुछ सामान भी लेना था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि डेकोरेशन तो हम लोग करेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ और एडिशनल कुछ लेके आना है, कुछ और डेकोरेट करना है, तो आप वो कर सकते हो। तो आज ना बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं ज़्यादा ब्लॉग और क्लिपिंग वगैरह नहीं बना पाई, लेकिन मेरी सारी शॉपिंग हो गई है, क्यों बहुत लंबी है। मुझे ना एक डेनिम जैकेट अपने लिए और किया के लिए ऐसी सेम चाहिए, तो किया को तो मिल गई। अब मैं अपने लिए देखूँगी। गुड, नाइस, इट्स नाइस। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे क्या हो रहा है यहाँ पे? है ना, ये कितने क्यूट है। और ये वाला भी ये अच्छा लगेगा ना, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, ये दोनों ले लेते हैं। और शानू क्यूट लगेंगे। ये देखना स्कर्ट कितनी अच्छी लग रही है ना। मैं तो ये लेने वाली हूँ, और इसके ऊपर का लेना है अब। अरे ये क्या चल रहा है? बस इससे ना उतरे, बाकी सब तो ठीक है। तो फिर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई, फिर मैं दोबारा से सब चीज़ें लेने के लिए निकली हूँ। यार हद हो गई है लोगों की। मैं ना अभी शॉपिंग सेंटर से आके बैठी हूँ और मेरा फास्ट में पीनट्स खा रही थी। मैंने कहा खा पी के थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। और मुझे इंसिडेंट से ज़्यादा, नुकसान से ज़्यादा ना, जो उसके साथ की फीलिंग है ना, वो सबसे ज़्यादा लंबा इम्पैक्ट करती है। जैसे कि एक बार कॉलेज के टाइम पे ना फ़ोन स्नैचिंग हुई थी मेरे साथ, कि मैं रिक्शे में जा रही थी और मेरे पास ब्लैकबेरी था, वो फ्लैप वाला। उसकी खोल के मैं किसी को मैसेज कर रही थी। रिक्शे में थी, मैं मेट्रो में जा रही थी। और मुझे इंसिडेंट अब याद आया, पहले ये वाला सुनो फिर मैं दूसरा वाला बताती हूँ। और किसी ने, बाइक वाले आए, उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीना और चले गए, और उन्होंने नंबर प्लेट पे अपना पैर लगा रखा था, पीछे 2 आदमी थे। और मुझे ठीक है फ़ोन चला गया, उससे ज़्यादा जो मुझे फीलिंग आई ना, मुझे बहुत ज़्यादा अनसेफ फील हुआ। और मुझे लगा ऐसे फ़ोन लेके जा सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। मैंने रिक्शे वाले से फ़ोन लिया, मैंने फ़ोन लेके
तभी तभी कन्नू की शादी हुई थी मेरी सिस्टर की। मैंने फ़ोन लेके पहले पापा को कॉल करा, पापा ने नहीं उठाया, फिर मैंने उसे कॉल करा, उसे कॉल करके बताया कि पापा को बोल ऐसे ऐसे करके हो गया है मेरे साथ, तो मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ, अभी नॉर्थ कैंपस में ही हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत रोना आ रहा था, मुझे ऐसा लगा था मेरे पास कब कोई आ जाए और मेरे को सेफ फील हो जाए। और मैं बहुत रोती रोती घर पे गई, मुझे पापा दरवाजे पे मिले, मैंने हक करके बहुत तेज रोई। तो मम्मी कहती फ़ोन ही तो गया है, तू इतनी क्यों रो रही है। मैंने तब से उन्हें भी समझाया था, मैं आज आप लोगों को समझाती हूँ कि मैं उस फीलिंग से रोई, अनसेफ वाली फीलिंग से, और इसलिए मुझे पापा पास चाहिए थे ताकि मुझे वो सेफ फील हो। तो बस मैं पापा के गले लग के इतना रोई, पापा कहते फ़ोन ही है, चला गया चला गया, तू क्यों इतना रो रही है। हाँ जी, हाँ तो शान आ गई थी, तो मैं पूरा किस्सा सुनाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उन्हें लगा शायद मुझे इतना रोना आ रहा है फ़ोन के चले जाने पे, ऑल्दो फ़ोन वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और दुख भी था, पूरा दुख था, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे वो जो फीलिंग आ रही थी ना, वो फ़ोन स्नैचिंग की और ऐसे लाइक हाथापाई वाली चीज़, उन सब चीज़ों से मैं एकदम, मेरा दिल बैठ गया। और जैसे मुझे पापा मिले, बस अगर मैं हिम्मत कर रही होती, समझ लो कहीं पे भी कोई भी चीज़ हुई है, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जिसपे मैं हिम्मत दिखा रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही पापा मेरे पास आते थे और मेरी सारी हिम्मत टूट जाती थी और मैं फूट फूट के रोने लगती थी। और चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो छोटी सी किसी से झगड़ा हुआ है, या फिर मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है, या कहीं पे कोई बात हुई है, हिम्मत पूरे टाइम दिखाती हूँ, लेकिन अगर पापा जैसे मेरे पास आते हैं मैं फूट जाती हूँ। और ऐसे ही कुछ हुआ आज मेरे साथ कि ऐसे कुछ स्नैचिंग तो नहीं है, चोरी हो गई। बताओ यार, ऐसी कंट्री में, मेलबर्न में, भरे मॉल में क्या हुआ, मैं स्टॉलर में सारा सामान रख रही थी, क्योंकि शान ने स्टॉलर से निकलना था, तो मैंने कहा ठीक है जाओ, मैं उसके साथ घूमने लग गया। स्टॉलर में सारी शॉपिंग रखी हुई थी, तो शान को देखते देखते और इनका टॉय सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे आयल्स होते हैं, तो उन्हीं में घूमते घूमते ये लोग आगे पीछे हो गए। स्टॉलर हमसे थोड़ा सा दूर हो गया, जैसे एक दो आयल में हो गया और हम लोग इसमें हो गए। मैं साथ लेके नहीं आ पाई क्योंकि शान और किया थी साथ। मैंने कहा स्टॉलर का है, स्टॉलर का है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें लेके ना स्टॉलर में रख के लास्ट में वहीं पे बिलिंग करती हूँ, क्योंकि मैं कार्ट और स्टॉलर दोनों एक साथ लेके नहीं घूम सकती। और मैंने जैसी चीज़ रखनी थी, मैंने स्टॉलर देखा और मैंने कहा ओ मैं स्टॉलर नहीं है, जैसे मेरे को हो गई थी ये फीलिंग। क्योंकि मैंने देखा था कि के मार्ट से बाहर ना, के मार्ट एक शॉपिंग लाइक एक शॉप है, उससे बाहर कुछ लोग आ रहे थे और वो ऐसे था, उन्होंने बुर्का पहना हुआ था और बड़े डार्क से थे, तो बहुत ज़्यादा बीप हुआ। पता चला कि वो लोग कुछ लेके निकले, उनकी शक्ल भी बताई थी कुछ लेके निकले, मुझे तभी पता चल गया था हाँ यार यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है, शॉपलिफ्टिंग भी हो रही है, चोरी भी हो रही है। तो जैसे ही मैंने उन लोगों को आसपास देखा, मुझे पूरा फील हो गया। मैंने कहा मेरा स्टॉलर भी नहीं है, लगता स्टॉलर के साथ ही मेरा सामान चला गया। लेकिन जैसे मैं स्टॉलर के पास गई, कोई पॉली बैग नहीं, कुछ नहीं, सारा सामान लेके जा चुके थे वो। फिर बाद में मुझसे राहुल ने भी पूछा और कन्नू क्या सबने पूछा कि एटलीस्ट तुझे सीसीटीवी कैमरा दिखवाना चाहिए था और पता लगाना चाहिए था कि किसने कराएगा। मैंने कहा पता है कुछ नहीं होता, कोई नहीं मानता, ये सब चीज़ें ना ऐसी रहती। मैंने कहा और मेरा और ज़्यादा दिमाग में जितना इस चीज़ में घुसती ना, मेरा और ज़्यादा दिमाग खराब होता। तो फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड करा, चलो कि मैंने एकदम जैसे पहले था कि पापा के पास कॉल, तो शादी के बाद कोई भी चीज़ होती है कोई भी, तो राहुल, सीधा राहुल के पास कॉल करो। और अगर राहुल आस पास है, मैं चाहे कितनी हिम्मत कर रही होती, मैं एकदम फट जाती हूँ। कि अगर जैसे होता था पूरे घर, मतलब मैं पूरे दिन घर पे होती थी, मैं घर को मिस कर रही होती थी, जैसे ससुराल में होती थी घर को मिस कर रही होती थी, तो जैसे राहुल आते थे ना ऑफिस से, मैं एकदम फट जाती थी। कहते क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, बस ऐसे ही घर को मिस कर रही हूँ। तो ऐसे मैंने कहा यार, सबसे पहले मैंने राहुल कॉल करके बताया, मेरे साथ ऐसे हो गया, चोरी हो गई। उन्होंने कहा क्या कार की है, हाँ आपका पर्स, हाँ बस अब जो चला गया सो चला गया। ईस्टर चल रहा है, कहते समझ लो किसी को हमसे ज्यादा जरूरत थी, अब मत सोचो। अरे आपके कहने से क्या हो रहा है मैंने तो अभी सोचना है 2-3 दिन तक सोचना है कि क्या हुआ। तो अब सामान चला गया, लेकिन वो जो अनसेफ वाली फीलिंग थी, बच्चों को एकदम, मैंने बच्चे अपने बटोरे, शान रो रो के भाग रही थी स्टॉलर से, मैंने स्टॉलर में बांधा। मैंने कहा बेशक रो ले, लेकिन मैंने उसको स्टॉलर से नहीं निकालना। मैंने कहा किया मेरा हाथ पकड़, मैं एकदम से स्ट्रिक्ट सी हो गई। मैंने कहा कहीं नहीं घूमना, मेरा हाथ पकड़ के रखोगे और शान को स्टॉलर से नहीं निकलना।
फिर वो बात तक मैंने पूरी शॉपिंग करी, मैंने और भी शॉपिंग करी, लेकिन बात तक मेरे मन में ना वो कुट 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 होती रही कि नहीं यार सेफ नहीं है, नहीं बच्चे ठीक है, सब कुछ ऐसा चलता रहा। फिर उसके बाद जब मेरा रोना धोना हो गया, फिर उसके बाद मैं शांत हुई कि यार, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता था, वो तो चलो छोटी सी चीज से निकल गया। मेरी जान है ये दोनों लड़कियां, मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब कि मेरी जान बसती है, इमेजिन भी नहीं कर सकती, और इमेजिन करते हुए भी ऐसा लगता है बस मैं मरी। तो अब बस मेरी जिंदगी इनके लिए है, और बस मैंने इन दोनों को दबोचा और वहां से निकल गई। और तो कि ऐसा दोबारा कुछ हुआ नहीं, आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन मैं तो इन्हें वैसे घर चलो बस हो गई शॉपिंग, और मेरे साथ रहना और रोने दे इसको मैंने स्टॉलर से नहीं निकालना। और उस फीलिंग के साथ मैं घर आ गई, और अभी भी ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए इतना बड़ा झटका था कि शायद अब मैं इतना कॉन्फिडेंट ना फील करूं। जाते हुए हर चीज पे नजर रहेगी मेरी, हर चीज से मुझे रहेगा, आसपास भी मेरी रहेगी, क्योंकि अभी तक ना एक मजे में जाते थे, अब मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाऊंगी, हर चीज नजर रखूंगी, आसपास नजर रखूंगी। और मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगी कि चाहे कैसी कंट्री है, चाहे कितना ही सेफ है, क्योंकि ऐसा तो इंडिया में भी नहीं हुआ था, लाइक ऐसा स्टॉलर से कोई सामान लेके चला जाए, भरे मॉल में नहीं हुआ था ये काम, क्योंकि स्टॉलर पे ही हम लोग सारा सामान रखते हैं। लेकिन मेरे लिए मॉरल रहा है, और अच्छा है, मेरी गलती से आप लोग भी सीखो।